अब एक नई चीज अगले आपको 10-15 दिन तक नजर आती जाएगी। वो पड़ोसी क्या चलाएंगे वो देखें, इनके अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुए हैं। इसीलिए जरूर समय लगेगा और बहुत समय लगेगा, और इसीलिए काम पे टांग रही हैं इन पाकिस्तानियों की। इन्हें डर है कि स्टेडियम्स रेडी नहीं होंगे टाइम पर। हालांकि आपको मालूम है पिछले 4-5 दिन से हमारे पड़ोसी मीडिया के ऊपर खबरें क्या चल रही हैं कि दुबई वालों ने पाकिस्तान के वीजे बंद किए हुए हैं। दुबई वालों ने पाकिस्तान के स्टेडियम्स जो पाकिस्तान ने पहले यूज़ किए हुए थे उनके रेंट जो है ना वो पाकिस्तान ने देने हैं। जो दुनिया जहान की नेगेटिव खबर आती है वो ये चलाते हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 के फियोन फार्मूले और 2026 के वर्ल्ड कप का मसला सॉर्ट आउट हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी का मसला सॉर्ट आउट हो गया, न्यूट्रल वेन्यू का मसला सॉर्ट आउट हो गया। ये वीज़ों का ड्रामा कर रहे थे वो भी इनका झूठा निकला। पाकिस्तान ने अभी किराए देने हैं ये भी इनके झूठा निकले हैं। अब एक नई चीज अगले आपको 10-15 दिन तक नजर आती जाएगी। वो पड़ोसी क्या चलाएंगे वो देखें, इनके अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुए हैं। तो तुसी आगे तैयार कर दो, हमारे स्टेडियम है, हम उनको तैयार कर लेंगे। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है, हम उसको पूरी तरह से तैयार करके अपना इवेंट कराएंगे। ये हमारा और आईसीसी का मसला है। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस बात की टेंशन लीजिए कि आपने 23 फरवरी को पाकिस्तान को मैच कैसे हराना है। गो के फेवरेट पाकिस्तान नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका को वनडे में 3-0 से और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हरा के जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वक्त ओडीआई फॉर्मेट में दबदबा बना है, आप उसका हल निकालिए और आप उस भूत और उस साये से निकलिए। वो जो जिन्नात का साया है आपके ऊपर कि आप दुबई में पाकिस्तान से हार जाते हैं, आप वहां जीत कैसे सकते हैं, आप उसका हल निकालिए। और बाय द वे आखिरी जो 2 वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, मेलबर्न वाला और न्यूयॉर्क वाला, हम अपनी गलतियों से जीते हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान उन मैचेस में ले दे गया था इंडिया को। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जीत भी रही है, स्टेडियम्स भी बन रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का मसला सॉर्ट आउट हो गया है, आपके वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड लग गया है। आप जो है वो फाइनल के लिए पाकिस्तान को इंडिया लाने चाहते थे, उसमें भी आपको नाकामी हुई है। मीडिया आपका दीवार पर टक्करें मार रहे हैं। और अब आखिरी जो चीज आएगी कल परसों आप देखना, ये स्टेडियम्स का रोला डालेंगे। उसके लिए भी भाई जो है ना फिर आके इनको जवाब देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अब इनके ऊपर चढ़ाई कर दी है। अब ये सिर्फ एक ही काम करें, एक ही चीज पे फोकस करें कि इंडिया और पाकिस्तान का 23 फरवरी का जो गेम है ये पाकिस्तान को कैसे हरा सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने इनको हरा दिया तो फिर पैकअप है। मुझे तो लगता है कि बाखरी साहब की बातों से डर की आहट आ रही है। कहीं ना कहीं इनकी बातों में एक डर जरूर छुपा हुआ है, तभी तो वो आगे आने वाली खबरों का अंदाजा पहले से लगा रहे हैं। और हमने पहले भी देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड कोई भी बात जो बाखरी साहब ने की हो वो उनके डर का ही इजहार करती थी, क्योंकि बाद में वो सच हो जाती थी। जैसे कि पाकिस्तान का अपने स्टांस पर खड़े रहना और हाइब्रिड के लिए ना मानना, जो अल्टीमेटली गलत साबित हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस बात में भी शायद सच्चाई है और इसका डर उन्हें खा रहा है। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीबॉडी। जो बात बाखरी साहब आज के वीडियो में कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इंडियन मीडिया ये बात चलाने वाला है, जो ये है कि वहां के स्टेडियम्स चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार नहीं है, यानी कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार नहीं है। ये खबर शायद कहीं ना कहीं ऑलरेडी राउंड्स कर रही है मीडिया सर्कल्स में, और आज इसका एक प्रूफ मैं लेकर आई हूं एक ऐसे पाकिस्तानी के जरिए जिन्होंने एक वीडियो बनाया है इस पर, जिसके बारे में उन्होंने बात करी है और कहा है कि किस तरह स्टेडियम सच में रेडी नहीं है। अपेरेंटली वो वहां जाकर ये देखकर आए हैं कि स्टेडियम किस हालत में है, और उसका उन्होंने वीडियो बनाया है। वो खुद एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है। आप उनका वीडियो देखिए और फिर मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। रहता है क्या 31 दिसंबर तक कजाफी स्टेडियम कंप्लीट हो सकता है? आए जरा मैं आपको डिटेल बता दूं। देखिए कजाफी स्टेडियम मुझे नहीं लगता कि 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि अभी आज उसके जो प्लैंक्स लगने थे ना, इंक्लोजर के वाले जो प्लैंक्स है वो कंप्लीट हुए हैं। अभी अगर बात की जाए कजाफी स्टेडियम की, तो इसके ऊपर जो प्लैंक्स लगे इंक्लोजर के, उसके ऊपर स्टील का जिसको कहते हैं ना स्ट्रक्चर लगना है, फिर उसके ऊपर चेयर्स लगनी है, फ्लड लाइट्स अभी लगनी है। इसी के साथ साथ जो ट्रेंच है इतने अरसे से बनी हुई, उस ट्रेंच को फाइनलाइज करना है, उसके ऊपर फेंस लगनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो मेन बिल्डिंग बन रही है स्टील स्ट्रक्चर की, उसके आगे अभी इंक्लोजर पूरा का पूरा रहता है, उस इंक्लोजर को बनाना है। अभी तीसरी बालकनी बनने वाली जो कि अभी तक नहीं बनी है। इसी के साथ साथ जो उनकी जिसे कहते हैं ना प्लेयर्स की बालकनी है वो भी अभी तक बनी नहीं है। उसके अलावा अगर बात की जाए बिल्डिंग के अंदर की चीजों की, तो अभी तक डिवीजन हुई है रूम्स की,
लेकिन उसके अंदर प्रॉपर जिसको कहते हैं ना स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग के अंदर कुछ फ्लोर में तो काम हो गया है, लेकिन टॉप फ्लोर में अभी तक काम नहीं हुआ, तो वो काम कंप्लीट होना है। फिर अगर मैं बात करूं पीसीबी ऑफिसेस वाली बिल्डिंग की, तो भाई साहब उसके अंदर तो बहुत सारे काम रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी तक आप देखोगे तो ईंटों का काम हो रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, उसके अंदर अभी बहुत सारे काम रहते हैं। उसका फर्स्ट फ्लोर का काम हुआ होगा, लेकिन अगले जितने भी फ्लोर हैं वो सारे के सारे खाली नजर आ रहे होते हैं। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि आर पार नजर आ रहा है, तो उसके अंदर डिविजन होनी है, उसके अंदर फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम होना है, उसके अंदर फिर जिसको कहते हैं ना प्लम्बरिंग का काम होना है, टाइल्स लगनी है, पता नहीं क्या क्या फर्नीचर लगना है, फिर दोनों बिल्डिंग्स का फर्नीचर भी आना है। जो इनक्लोजर्स के नीचे जो ये इनक्लोजर है उसकी जो नीचे वाली जगह है उसकी भी फिनिशिंग चल रही है, इसके अलावा पूरे ग्राउंड की फिनिशिंग होनी है। तो बहुत सारे अभी काम रहते हैं। पीछे दिन कितने बचे हैं? 7 दिन बचे हैं। इन 7 दिन के अंदर तो आप बहुत भी स्पीड मारोगे तो आप कोई मैजिक करके चेयर्स लगा सकते हो, लेकिन जो बिल्डिंग का काम है ना उसमें तो टाइम लगेगा। रही बात कराची के स्टेडियम की, तो वो मेरे ख्याल से 20 जनवरी को होगा, लेकिन स्टेडियम जाता है मेरे पास होगा, कहता है ना, अभी तक मैंने विजुअल्स देखे हैं, जो मैंने विजिट करके उनको देखा है, नोट किया है, तो मुझे लगता है कि कजाफी स्टेडियम 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत कुछ भी किया तो ये कोई एक चीज को फाइनलाइज कर लेंगे, लेकिन जो बिल्डिंग का काम है ना उसमें अभी टाइम लगना है और अच्छा खासा टाइम उसके अंदर रखना है, और मेन चीज अभी गेट्स लगने हैं। तो ये भी चीजें दिमाग के अंदर रखी। कजाफी स्टेडियम 31 दिसंबर को कंप्लीट होता दिख नहीं रहा। तो जैसा आपने देखा, ये कह रहे हैं कि बहुत सारा काम बाकी है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं हुई हैं, और इनके मुताबिक कम से कम 20 जनवरी तक का टाइम लगेगा लाहौर के स्टेडियम को बनने में, और 15-20 दिन कराची के स्टेडियम को बनने में भी लगेंगे अकॉर्डिंग टू दिस गाय। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास ये वक्त है? जिसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को ये डेडलाइन इसलिए दी गई थी ताकि उसके बाद पाकिस्तान स्टेडियम्स को हैंड ओवर कर दे आईसीसी को, क्योंकि आईसीसी को उसके बाद उन स्टेडियम्स में अपना काम करना होगा, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जैसे कि ब्रांडिंग के हिसाब से पेंट्स लगाना, लोगोस लगाना, स्टिकर्स एटसेट्रा चिपकाना, ऐसे बहुत सारे काम है जो आईसीसी को खुद भी करने होंगे, और इसके लिए उन्हें भी कम से कम 1-1.5 महीने का समय चाहिए होता है। तो इसीलिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई थी पाकिस्तान को टू गेट द स्टेडियम्स रेडी। और जहां तक मुझे लगता है, जिस तरह की बात इन्होंने की है, जैसे काम बाकी हैं, कम से कम 10 तो उन्होंने गिनवा दिए होंगे, जिसमें तो इवन प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम की बैल्कनीज इंक्लूडेड है। तो डेफिनेटली ये काम मुझे इवन तब तक पूरा होते हुए नहीं दिख रहा। अगर ये काम पूरा हो भी जाता है तो उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी का क्या? मेरे कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी एक स्ट्रक्चर की, एक बिल्डिंग की, ब्रिज या कोई फ्लाईओवर, कोई भी ऐसी चीज बनाई जाए तो उसके बाद उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी चेक की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि वो लोड बेयर कर लेगा, वो तैयार है सचमुच, अगर उसके ऊपर कोई लोग जाए तो कोई मिसहैप ना हो जाए, कुछ गिर ना जाए, कोई टूट फूट ना हो जाए, ये सब चेक करने का भी काम होता है। तो क्या एकदम से कोई चीज बनाकर वो सिंपली हैंड ओवर कर देंगे और लोगों के लिए उसे खोल देंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जरूर समय लगेगा और बहुत समय लगेगा, और इसीलिए काम पे टांग रही हैं इन पाकिस्तानियों की। इन्हें डर है कि स्टेडियम्स रेडी नहीं होंगे टाइम पर। अगर स्केड्यूल को देखें तो पाकिस्तान के बहुत सारे अहम मैचेस लाहौर स्टेडियम में खेले जाने स्केड्यूल्ड हैं, इंक्लूडिंग सेमीफाइनल जो पाकिस्तान में खेले जाने वाला है, एंड द फ्लोटिंग फाइनल। अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता है तो फाइनल भी लाहौर स्टेडियम में ही खेला जाना था। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, अफगानिस्तान इंग्लैंड और अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इस ग्रुप के मैचेस लाहौर में फिक्स थे। तो ये तो बात है सिर्फ लाहौर स्टेडियम की। कराची के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, इन्हीं की जुबानी सुन, जैसा कि आपने सुना है। रिमेंबर कि पाकिस्तान में इन स्टेडियम्स का काम फ्रॉम स्क्रैच शुरू नहीं हुआ, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स हैं जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। तो इस अपग्रेडेशन के काम का भी शुरू करना बहुत देरी से हुआ, और उसके बाद अब काम जो खत्म नहीं हुआ है उसके चलते एक बहुत बड़ा डर है इन पाकिस्तानियों के, पीसीबी के, यूट्यूबर्स के और जनता के दिलों में कि शायद ये काम कहीं हमें भारी ना पड़ जाए। तो अगर ऐसा होता है, अगर स्टेडियम्स ना तैयार होने की वजह से कुछ भी चैंपियंस ट्रॉफी में प्रॉब्लम आती है, ऐसा भी हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी बाहर हो जाए, न्यूट्रल वेन्यू पे, किसी और वेन्यू पे हो जाए, तो उस सूरत में
इंडिया के साथ किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई मैच हो ही नहीं रहा, या ज्यादा से ज्यादा तैयार स्टेडियम के अंदर 4 या 5 मैचेस खेले जा सकते हैं। मुझे इस बात का अंदेशा सबसे ज्यादा है कि पाकिस्तान में बहुत कम मैचेस होने वाले हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के, इफ एनी एट ऑल, और ये उनकी खुद की ही गलती होगी, किसी शरारती पड़ोसी का काम नहीं होगा। स्टेडियम्स टाइम पे तैयार करना उनकी जिम्मेदारी थी, ये उनके और आईसीसी के बीच का मामला है, जैसे कि बाकी साहब ने कहा। तो अगर वो तैयार नहीं होता तो इसमें बीसीसीआई का कोई लेना देना नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी वो खुद ही खराब करेंगे, इसमें बीसीसीआई का, इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होगा। और जैसे हालात हैं बहुत ज्यादा लाइकली है कि यही होने वाला है। और जहां तक रही बात उनके दूसरी बातों की कि दुबई का स्टेडियम हमें पसंद नहीं है, जिसकी वजह से हम चाह रहे थे, वो जो बातें हमने फैलाई वो सब झूठी थी, वो बातें भी सच थी। और ये भी सच है कि दुबई के स्टेडियम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां का पास्ट रिकॉर्ड, जो रीसेंट रिकॉर्ड है इंडिया का, वो काफी अच्छा है, आप उठा के देख सकते हैं। और वनडे फॉर्मेट में तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होने वाला है। वनडे के फॉर्मेट में इतना टॉस डिपेंडेंट नहीं रहता है दुबई में खेलना। तो हाँ, पाकिस्तान की टीम काफी अच्छा कर रही है इन द रीसेंट पास्ट, जो हमने देखा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनके मैचेस और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैचेस, लेकिन फिर भी हम उनको हराने का दमखम जरूर रखते हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है और हमें पूरा भरोसा है अपनी टीम पर। सो देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी किस रंग में, किस हाल में, किस सूरत में होती है, कहां होती है, आधी पूरी या आधी अधूरी पाकिस्तान में होती है या पूरी की पूरी दुबई में होती है, वो सब वक्त ही बताएगा। आगे देखते हैं कि क्या होता है, पर मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान के अंदर खतरे की घंटी बजी हुई है, उनकी काम पे टांग रही हैं, उन्हें लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी खतरे में है। So I hope you like this video and if you did, do subscribe to my channel if you haven't already. वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा। Thank you for watching everybody. Have a great day. Bye bye.